बेटा इकोनॉमिक्स एक प्रकार का साइंस है, जो कि तो साइंस कितने प्रकार के होते हैं, तो कहता है देखो एक साइंस दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा नेचुरल साइंस, यस और नो, नेचुरल साइंस, और दूसरा होता है हमारा, दूसरा कहता है सोशल साइंस। अच्छा, पहले एक बार बहुत अच्छे से समझते हैं इसको, है ना। तो नेचुरल साइंस मैंने आपको बताया जिसका फॉर्मूला यूनिवर्सल होगा, हर एक व्यक्ति के ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो ऐसे साइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल साइंस। सोशल साइंस कहता है देखो मैं बताऊंगा स्टडी करना किसको, ह्यूमन बिहेवियर को। सोशल के अंदर क्या आता है, ह्यूमंस, यस और नो, सोसाइटी, यस और नो। सोशल का मतलब कहां से बना, ह्यूमन से, है कि नहीं है। तो कहता है देखो मैं बताऊंगा कि आपको जो रिक्वायरमेंट है ना वो मैं बताऊंगा, तो हमें क्या पढ़ना है, ह्यूमन बिहेवियर। तो कहता है देखो इकोनॉमिक्स इज अ ह्यूमन बिहेवियर। अच्छा, किस सिचुएशन में मैं क्या करूंगी, आपको स्टडी करके, आपके बिहेवियर को स्टडी करके मैं क्या करूंगी, मेरा क्या फायदा है, हाँ नहीं, आपको स्टडी करके मैंने क्या कर लिया। कह रहे मैम आप पहले ये तो बताओ आप हो कौन, आप कंज्यूमर हो, आप बिजनेसमैन हो, कौन हो आप, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम लोग यही देखेंगे, यस और नो। तो आप मुझसे पूछेंगे आप हो कौन, पहले मुझे ये बताइए, यस और नो। तो मैंने बोला कि देखो देखो मैं तो बिजनेसमैन हूं। सोशल साइंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं बेटा, स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, बिहेवियर को। क्या मतलब है ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने का मतलब, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि सेल सेल सेल, आप लोगों का माइंड अट्रैक्ट होगा, क्या भाई सेल आया है, क्या करेंगे, कपड़े खरीदेंगे। भाई जो शॉपिंग हमें करनी भी नहीं थी वो भी शॉपिंग हम लोग कर लेंगे क्योंकि सेल आया है। तो ये जो अट्रैक्शन है, ये जो स्ट्रेटजी है, कौन से सब्जेक्ट ने बताया, इकोनॉमिक्स ने। क्यों, इकोनॉमिक्स स्टडी करता है एक एक व्यक्ति के बिहेवियर को। क्या इस क्लास में जितने भी लोग बैठे क्या सबका बिहेवियर सेम होगा, क्या सब लोगों की चॉइस एंड प्रेफरेंसेस सेम होगी, नहीं, क्यों नहीं होगी भाई, आप लोग सेम लेवल पे पढ़ रहे हो, सेम क्लास में पढ़ रहे हो, सब कुछ सेम है, फिर भी चॉइस एंड प्रेफरेंसेस क्यों डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि मैम ह्यूमन का नेचर होता है कि डिफरेंशिएट करना चीजों को, अलग अलग चीजें हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ह्यूमन में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। मेरी चॉइस है मैं तो गोल्ड का वो पहनूंगी, इसकी चॉइस है वो तो सिल्वर का पहनेगा, यस और नो। मेरी चॉइस है मैं तो एक ही कपड़े खरीदूंगा लेकिन ब्रांडेड खरीदूंगा, मेरी चॉइस है मैं तो 10 खरीदूंगी, ब्रांडेड नहीं हुआ तो किससे फर्क पड़ता है, अलग अलग तो पहन के जाऊंगी, यस और नो। तो क्या ये जो चॉइसेस मैं बता रही हूँ, ब्रांडेड पहनना नहीं पहनना, अलग अलग पहनना नहीं पहनना, क्वालिटी को देखना नहीं देखना, प्राइस को देखना नहीं देखना, ये कौन बता रहा है, इकोनॉमिक्स। कैसे, यस, ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी करके। अच्छा, तो क्या ये एप्लीकेबल होगा, क्या ये यूनिवर्सल होगा, तो ये यूनिवर्सल नहीं होता, बट कैसा होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहता है देखो ह्यूमन बिहेवियर, इकोनॉमिक्स स्टडी करता है ह्यूमन के बिहेवियर को। कैसे बिहेवियर को, आप खा रहे हो मैं स्टडी करूं, नहीं, आप काम कर रहे हो मैं स्टडी करूं, आप बर्तन धो रहे हो मैं स्टडी करूं, नहीं, कैसे बिहेवियर को स्टडी करूं। कैसे, देखो ह्यूमन बहुत सारी एक्टिविटी करता है पूरे दिन में, पूरी अपने लाइफ टाइम में, पूरे लाइफ स्पैन में, उनके उन स्टडी को, उन एक्टिविटी को स्टडी करेगा इकोनॉमिक्स, जो कि कहता है, क्या कहता है, कहता है वो एक्टिविटी जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। क्या मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटी, यस, कहता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ह्यूमन बहुत सारे एक्टिविटीज करता है, उनमें से भी वो इकोनॉमिक सिर्फ और सिर्फ कैसे एक्टिविटी को स्टडी करेगा, वो स्टडी करेगा सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी को। देयर इज अ 2 टाइप ऑफ एक्टिविटी, आप लोग 11th में पढ़ के आए होंगे, कौन कौन सी एक्टिविटी है, 2 टाइप की एक्टिविटी है, पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। कहता है इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक एक्टिविटी होता है जिसमें क्या होगा, पैसों का इन्वॉल्वमेंट होगा, प्रॉफिट कमाना ना कमाना बाद में आता है, लाइवलीहुड कमा रहे होगे आप उससे, तो मैं कोई ऐसा काम कर रही हूं जिससे मुझे पैसा मिल रहा है, तो ऐसे एक्टिविटी को मैं क्या बोलूंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। कुछ ऐसा काम कर रही हूं जिससे मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा बट सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रही है, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है मुझे, मैं खुश हूं वो काम करके,
फॉर एग्जाम्पल मैं रास्ते से जा रही थी, मैंने किसी की मदद कर दी, क्या मुझे पैसा मिला? नहीं मिला। मैंने किसी को रोड क्रॉस करा दिया, क्या मुझे पैसा मिला? नहीं मिला। क्या मुझे किसी ने उसको कराने के लिए बोला था? नहीं बोला था, बट मैंने कराया, वो एक्टिविटी मैंने की और मुझे क्या मिला? एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला, मुझे खुशी मिली। या फिर मैं कुछ ऐसा काम, कल को आप लोग सीएमए बन जाएंगे और मैं बोलूंगी भाई काम कर दोगे थोड़ा सा, आप बोलेंगे हाँ कर देंगे, पैसा भी लेगा? पैसा भी लेगा? कह रहे वो तो लूंगा अभी से ही, बताओ है अभी से ही पैसा लेगा। ओके कोई बात नहीं, अच्छी बात है, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, है ना? बात तो सही है, तो पैसा भी लेगा। देखो अभी से ही बोल रहा है पैसा लूंगा, एक बार दिल रखने के लिए बोल देता नहीं लूंगा। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, बस मैंने तो हंस दिया, बस आप पूछोगे मैं हंस दूंगा, तो उसका मतलब यही हुआ कि पैसा लूंगा मैं। ओके तो मान लो चलो दिल रखने के लिए आप लोगों ने बोल दिया कि हाँ मैम पैसा नहीं लेंगे, फ्री में काम कर देंगे, लव एंड अफेक्शन में काम कर देंगे, आपने हमें पढ़ाया है, एक तो रिलेशन है ना, आपका काम फ्री में कर देंगे। तो जो भी काम हम फ्री में कर देते हैं, इसमें कोई भी पैसों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक्स कहते हैं मुझे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, तुम कुछ भी करो मुझे क्या, बट मैं तो क्या करूंगा, कौन सी एक्टिविटी को स्टडी करूंगा? सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टडी करूंगा। क्यों सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टडी करूंगा? क्योंकि कहता है देखो इकोनॉमिक्स का बेस ही है पैसा। मैंने आपको कल क्या बताया कि रिसोर्सेस कैसे हैं? लिमिटेड हैं, और उनमें से एक रिसोर्स कौन सा है? मनी, कैपिटल। यस और नो? तो उसको स्टडी करना तो बनता ही है, यस और नो? तो जब मैंने सोचा हाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी करना है, अब उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के लिए मैं कैसे कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकती हूँ? मैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए मेरे पास 3 तरीके हैं। कौन कौन से? वही बिजनेस करना, प्रोफेशन करना और जॉब करना। लेकिन हम किसके क्या पढ़ना है? हमें बिजनेस। बिजनेस करने के लिए भी 2 टाइप है। कौन कौन से? कि या तो मैं प्रोडक्शन कर सकती हूँ या तो फिर मैं प्रोक्योरमेंट कर सकती हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोक्योरमेंट? यस यू कैन से दैट। नॉट ओनली सर्विस सेक्टर, बट व्हाट वी डू इज कि कहीं से कुछ सामान खरीदा, उसमें कुछ वैल्यू ऐड करा और बेच दिया, है ना? सेल एंड परचेज इन्वॉल्व किया। सेल एंड परचेज बिजनेस में तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, बट प्रोक्योरमेंट में आप किसी चीज को जनरेट नहीं करते हो, बट क्या करते हो? सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऐड करते हो और आगे बेच देते हो। मैंने ये बोतल 50 रुपए में आपसे खरीदी, इसके ऊपर वैल्यू ऐड क्या? 50 का नहीं है, ऐसे मत देख, ठीक है? खुश हो रहा है, अच्छा 50 का है, ओके ठीक है। एक मैम को बोलूंगा मैम एक मेरे लिए भी, हाँ नहीं ऐसा नहीं है ना? तो मैंने ये बोतल 50 रुपए में खरीदा और मैंने कहा कि भाई अच्छी पैकेजिंग करके इसको आगे 120 में बेच दूंगी। तो कहता है देखो ये जो आपने किया ना, अच्छी पैकेजिंग करके कुछ वैल्यू ऐड करके आपने इसके प्राइस की भी वैल्यू बढ़ा के आगे बेच दिया, तो ऐसे एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोक्योरमेंट। प्रोडक्शन कैसे? मैंने कहा देखो मैं तो किसी पर रिलाई ही नहीं करूंगी, जैसे ही अडानी अंबानी, क्या आपको लगता है कि अडानी का कोई भी प्रोजेक्ट किसी और के उस पर रिलाई करता होगा? नहीं करता है। क्यों नहीं करता? देखो अडानी को अगर पोर्ट्स बनाने हैं तो अडानी के पास खुद के हैं, अडानी को अगर उसके अंदर कुछ एनर्जी लगेगा उसके खुद के हैं, उसको कोई पावर लगेगा उसके पास खुद के है, तो हर एक चीज तो उसके पास खुद के है। यस और नो? तो कहता है देखो हमें जरूर, कह रहा मोदी जी देते हैं। इतना सच नहीं बोलना होता है बेटा, थोड़ा कम बोलो। कह रहा क्यों सीएमए बनूंगा, सच तो बोलूंगा, है ना? ओके चलो मोदी जी देते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके कहता है देखो, तो कहता है कि भाई जो भी चीजें जो भी आपका, तो मैंने बोला कि मैं तो किसी के ऊपर रिलाई नहीं करूंगी, मैं खुद ही प्रोड्यूस करूंगी और खुद ही बेचूंगी, इसे मैं क्या बोलूंगी? प्रोडक्शन। 2 तरीके हैं क्या करने के? इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के बिजनेस के अंदर रह के। पहला प्रोडक्शन एंड दूसरा प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन दोनों में ही बाय एंड सेल तो होगा ही होगा, बट डिपेंड करेगा, एक बाय एंड सेल सीधे खरीद के होगा और दूसरा बाय एंड सेल प्रोडक्शन करके होगा। ओके उसके बाद कहते हैं देखो जब आपने ये सोच लिया कि आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी करना है, तब आपके पास और भी मेजर प्रॉब्लम्स आएंगी। क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? कहते देखो जब आपने ये सोचा है इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है, तो आपके पास 4 फैक्टर आके खड़े होंगे। कौन से 4 फैक्टर आके खड़े होंगे? कहता है भाई देखो फैक्टर्स आएंगे और बोलेंगे देखो मेरे बिना तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। और वो 4 कौन लोग हैं जिसके बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो? कहता है लैंड,
चाहे मैं प्रोडक्शन करूं, चाहे मैं प्रोक्योरमेंट करूं, क्या मुझे लैंड की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। कहीं तो स्टोर करूंगी इसको, कहीं तो पैकेजिंग करूंगी इसकी, तो लैंड की जरूरत है, लेबर की जरूरत है। आप लोग भी तो चाहिए मुझे कि चलो चलो काम करते हैं, है कि नहीं? तो लेबर, अपार्ट फ्रॉम जोक, है ना, लेबर की जरूरत है मुझे। उसके बाद कैपिटल, भाई बिना पैसों में तो इसने सर्विस देने से अभी मना कर दिया, कह रहा नहीं आपको नहीं दूंगा, है ना सर्विस तो भाई एक बात समझो, जब एक बिना पैसों में स्टूडेंट होके मुझे बोटल्स नहीं दे रहा है, तो भाई कोई और कैसे दे सकता है? तो कैपिटल की तो जरूरत है मुझे, यस और नो? तो कैपिटल से ही मैं आगे क्या कर पाऊंगी, चाहे मैं छोटे लेवल पे करूं, चाहे मैं प्रोडक्शन करूं, चाहे मैं प्रोक्योरमेंट करूं, कुछ भी करूं, यस और नो? यस। उसके बाद तीसरा, चौथा चीज क्या आता है? कहता है एंटरप्रेन्योर, दिमाग कौन लगाएगा? मैं ही तो लगाऊंगी। तो मैं क्या बनूंगी? एंटरप्रेन्योर। मैं ही तो हूं जो दिमाग लगाएगा इस सारे चीज में, यस और नो? तो चाहे मैं प्रोडक्शन करूं, चाहे मैं प्रोक्योरमेंट करूं, क्या वो सारी चीजें करने के लिए क्या मुझे 4 फैक्टर की जरूरत है? यस और नो? यस। कहता है अच्छा, आपने इन 4 फैक्टर्स का भी जुगाड़ कर लिया, तो चलो दूसरा क्वेश्चन अराइज करते हैं हम आपके सामने। हाँ यस, कहता है देखो दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर वूम टू प्रोड्यूस, कैसे करें कैसे नहीं करें, है ना? अच्छा, इस प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट में अभी बहुत 4 चीजें और आएंगी, कैसे सेल करें, परचेज करें, एक्सचेंज करें, कैसे करें, सर्विस दे, वो सब भी आएगा, ठीक है? तो कहता है देखो फिर एक 3 प्रॉब्लम आई हमारे सामने उठ के। क्या 3 प्रॉब्लम आई? कह रहे व्हाट टू प्रोड्यूस, आपके पास लैंड भी है, लेबर भी है, कैपिटल भी है और एंटरप्रेन्योर भी है, बट क्या प्रोड्यूस करोगे तुम? हम सब लोग सोचते रहते हैं कुछ तो भी करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, सबको बिजनेस करना था ना आप लोगों को, कुछ बड़ा करना है, कैसे होगा वो बड़ा? ये नहीं पता मैम, नहीं ऐसे होता है, तो वो बड़ा कैसे होगा? तो कहता है देखो उस बड़ा को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या सोचना पड़ेगा? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करूं? मोमोज का ठेला लगाऊं या चाउमीन का या फिर छोले भटूरे का या रेस्टोरेंट करो? कह रहे आप छोटी बातें करोगे, आप ठेला लगाओगे, मैं तो भाई रेस्टोरेंट खोलूंगा, है ना? ये आएगा कौन सा? तीसरे क्वेश्चन में, ठीक है? तो कहता है तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये होगा, रेस्टोरेंट खोलूं कि होटल खोलूं कि क्या करूं, है ना? तो कहता है देखो, क्या कहता है, क्या देखो? तो कहता है कि भाई क्या प्रोड्यूस करूं? आपने सोचा कि प्रोड्यूस करूंगा, टाटा आपको पता है कितने उसमें इंगेज है? टाटा का कोई क्लोथिंग ब्रांड, ज़ूडियो है, ट्रेंड्स है, वेस्ट साइड है ना, बहुत सारे हैं। एक बात मुझे बताओ, ज़ूडियो वाले लोग, ज़ूडियो कौन से लोग होते हैं ज़ूडियो में जो जाते हैं? कह रहे हैं हम लोग हैं, हम ही जाते हैं ज़ूडियो में। तो आप भी जाते हैं ज़ूडियो में? नहीं ठीक है, थोड़ा बहुत, है ना? ओके, हाँ। तो कहते हैं कि तो एक ही टाटा कितने सेक्टर्स में इन्वॉल्व है? सेम ही सेक्टर है मैम, बट लेवल्स अलग अलग है। ज़ूडियो का कपड़ा, ज़ूडियो में जो आप कपड़ा लेते हो, लेकिन वही आप कपड़े जाके वेस्ट साइड में ले लो या फिर ट्रेंड्स में ले लो, क्या सेम प्राइस होगा? नहीं, प्राइस में डिफरेंस है, ठीक है? तो आपने जब पहले सोच लिया कि व्हाट टू प्रोड्यूस, फिर आप दूसरे क्वेश्चन के टुवर्ड्स बढ़ेंगे, क्या? हाउ टू प्रोड्यूस। आपने सोच लिया कि मुझे, ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे कपड़े बनाने हैं, कपड़े बेचने हैं, कैसे कपड़े बेचूं? कपड़े खरीद के बेचूं या फिर क्या करूं, बनाऊं उसको और फिर बेचूं? यस और नो? तो कहता है इसमें फिर से आपके पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे प्रोड्यूस करूं, कौन से मेथड ऑफ इंटेंसिटी को यूज करूं, मैं लेबर को यूज करूं या कैपिटल को यूज करूं? यस और नो? कैसे इसको प्रोड्यूस करूं, उस प्रोडक्शन के अंदर कितना खर्चा करूं, कितना खर्चा नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, इसका जवाब आपको कौन देता है? हाउ टू प्रोड्यूस। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, फॉर वूम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करूं? क्या मतलब है किसके लिए प्रोड्यूस करूं? किसी के लिए भी कर दो, हाँ, क्लास के लिए ना, 11th के लिए कि 12th के लिए, हाँ यस। तो कहता है देखो कि मैं कौन से क्लास को टारगेट करूं, क्लास को टारगेट करने का क्या मतलब है? क्लास को टारगेट करने का कहते हैं देखो आप उस 1% इकोनॉमी को टारगेट करोगे या फिर मिडिल क्लास को या लोअर क्लास को टारगेट करोगे। आपने कभी सुना है कि लियो विटॉन
कभी सेल लेके आया हो? कभी सुना है पराडा सेल लेके आया हो? कभी सुना है डियोर सेल लेके आया हो? क्यों? एग्जैक्टली उनको सेल की जरूरत ही नहीं है। लैम्बोर्गिनी कभी एडवर्टीजमेंट करते सुना है? कभी लैम्बोर्गिनी बोल रहा है अरे सेल 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 आ जाओ ले लो गाड़ी खरीद लो, डाउन पेमेंट दे दो, ईएमआई करा देंगे आपकी। कभी बोलता है अरे ईएमआई के लिए हमारे पास आईसीआईसी बैंक भी है, पीएनबी बैंक भी है, एक्सवाईजेड बैंक है, बजाज फाइनेंस भी है, आओ आओ सिर्फ कम दरों पे वो करा लो, क्या ईएमआई करा लो। लेकिन टाटा को सुना है ये करते हुए? महिंद्रा को सुना है ना? बात समझ रहे हो? कभी आपने लग्जरी घर के बारे में देखा है? डीएलएफ में भाई बड़ा प्रोजेक्ट निकला है, कभी एडवर्टाइजमेंट आया आपके पास? मेरे पास आया है। जैसे मान लो कोई हाउसिंग बहुत बड़ा, अभी गुड़गांव में एक नया हाउसिंग स्टार्ट हुआ है, तो कभी भी वो लोग एडवर्टाइज नहीं करते हैं। अच्छा एडवर्टाइज कहाँ करेंगे? उनको पता है। कैसे पता है? कैसे इकोनॉमी को टारगेट करना है उनको पता है कि आप कौन से ब्रांड का फोन यूज कर रहे हैं, उसी से पता लग जाता है क्या कि क्या ये मेरे लेवल का भी है या नहीं है। अच्छा अब वो लोग आईफोन वालों को भी क्यों नहीं रीच करते हैं? कहता है देखो ये भी तो ईएमआई पे लिया है इसने, क्या इसको रीच करूं? फिर कैसे रीच करते हैं? कहता है एल्गोरिदम आज तो सबसे बड़ा, चाहे आप उसको बून बोलो या फिर वाह, बून का मतलब क्या होता है? कह रहे बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, तो इसीलिए मैंने बोल दिया कि बून का मतलब होता है आशीर्वाद। ठीक है, श्राप बोलो या आशीर्वाद बोलो कि एल्गोरिदम आपके काम में आ रहा है। कैसे काम में आ रहा है? जो क्रिएटर है उसके लिए काम में आ रहा है, लेकिन जो वही आपके और मेरे जैसे बंदे हैं क्या उनके काम में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो कहता है देखो कि भाई इन 1%, आपको पता है एक बात कि जब भी लुई विटॉन कोई बैग बनाता है और वो साल में सिर्फ 30 बैग को लॉन्च करता है, 30 बैग को, फिर वो अगर बिकते नहीं है तो उसको क्या कर देता है? यस, डिस्कार्ड कर देता है। रोलेक्स साल में कितने वॉचेस बनाता है? 5 नहीं 5 ही बनाता है। हाँ 5 मॉडल से, हाँ ठीक है। तो सोच के देखो कि क्यों मैम, कल ही तो आपने बोला कि जितना ज्यादा बिकेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि बेटा मैंने कल ये भी बोला था साथ के साथ कि क्वांटिटी को कम कर दो और प्राइस को बढ़ा दो। और एक एक रोलेक्स की वॉच कितने में बिकती है? मुझे तो आइडिया भी नहीं है। सोचो, सस्ती भी आती है, 5 लाख की भी आती है, किराया आ जाती होगी। मैं तो बात ही नहीं करता सस्ती की, है ना? समझ में आ रहा है आप लोगों को बेटा? एकदम क्लियर है? हाँ, सस्ती की तो बात मैं करता ही नहीं हूँ एकदम, है ना? मैं तो महंगों की बात करता हूँ, महंगे की, है ना? तो कहते हैं देखो, तो क्या वो सारी इकोनॉमी, वो सारे प्रोडक्ट्स, क्या वो लोअर क्लास को कभी टारगेट करेंगे? वो कहता है अरे जाओ जाओ तुम जाओ, तुम्हारे लिए तो है ही नहीं है, इसीलिए तो सेल नहीं ला रहे। कभी देखा है लैम्बोर्गिनी को एडवर्टीजमेंट करते हुए टेलीविजन पे? क्यों? हाँ देखिए टेलीविजन पे, कौन सी वाली? टीवी पे नहीं देखी ना कभी भी? कह रहा है टीवी नहीं देखता, मैं जेंजी हूँ। मैम आपको पता नहीं है ये बात? हम तो जेंजी हैं, हम तो मोस्ट चीज एक तो स्किप कर देते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं। यूट्यूब भी कौन देखता है मैम, अब तो हम बिंज वॉच करते हैं। कौन कौन से वो है प्लेटफॉर्म्स? मुझे आप लोगों को पता होगा ज़्यादा। आई डोंट हैव दैट मच आइडिया रिगार्डिंग दोज थिंग्स। क्यों मैम आप नहीं देखते? तभी सीए हो गई। ठीक है यहाँ तक। तो कहता है देखो उसके बाद आपके पास और प्रॉब्लम्स आता है कि किसके लिए हम क्या करें? प्रोड्यूस करें। तो ये 3 सवाल के जवाब आप दे देते हैं, तो फिर इकोनॉमिक्स आपको बताता है कि हाँ अभी बताता हूँ, रुको इन तीनों सवाल के जवाब अभी देता हूँ। अच्छा तो मैम ये सवाल के जवाब लेने की जरूरत क्यों पड़ी? सब प्रोड्यूस कर दो, जिसको जो चाहिए। लेंस कार्ड भी बना दो, अरे भाई ये भी बना दो, स्टारबक्स भी बना दो, लैपटॉप भी बना दो, एचपी बना दो, डेल बना दो, अरे जो बनाना है बना दो, क्या जा रहा है? यस,
कहता है देखो ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ये सारा प्रॉब्लम ही अराइज होता है एक सिंगल क्वेश्चन से कि क्या भाई कि रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड हैं, और जो मीन सेटिस्फाई दोज रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, सॉरी वांट्स कैसे हैं, वांट्स अनलिमिटेड है, और मींस सेटिस्फाइंग दोज वांट्स कैसे हैं, लिमिटेड। कह रहे इसी प्रॉब्लम की वजह से मैम कल ही की क्लास में आपने बताया था कि 5,000 ही दिए पापा ने, 10,000 दिए थे, 10,000 दिए पापा ने। अब वो 10,000 से हमें बहुत सारी चीजें करना है, तो हम उसको कैसे करें? तो इकोनॉमिक्स बोलता है भाई मैं हूं ना, मैं बताता हूं कि तुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहां से मिलेगी, उसी रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करके जिससे कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, उसको करके। वो हम कैसे करेंगे जिससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो कौन बताएगा हमें? इकोनॉमिक्स। बात समझ में आई यहां तक? तो कहता है देखो ये स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को, कौन से ह्यूमन बिहेवियर को? तो इकोनॉमिक में भी कौन सा इकोनॉमिक? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, है ना, सिर्फ इतना ही लिख लेते हैं। खैर प्रोड्यूसर वाला, हाँ हाँ आपको वही पढ़ना है, वो मैं समझ गई, क्योंकि हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया फर्म के अप्रोच से ही पढ़ना है हमें, तो है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी को। ओके यस। उसके बाद मैंने क्या बोला कि ये इकोनॉमिक करने के लिए हमें क्या क्या लगेगा? यस फैक्टर्स लगेंगे। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए हमें क्या लगेगा? फैक्टर्स लगेंगे। अरे अरे इसको सेंटर में लेके आते हैं, रुको। तो कहता है इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें क्या लगेगा? फैक्टर लगेगा। और वो फैक्टर्स क्या क्या हैं? यस। तो कहता है इसको करने के लिए हमें 4 फैक्टर लगेगा। पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल, और चौथा एंटरप्रेन्योर। ठीक है बेटा? यस। अब कहते हैं देखो कि ये सारा जो खेल है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो खेल है वो कैसा है, किस चीज का है? सबसे पहले वांट्स एंड सेटिस्फेक्शन का, वांट्स एंड सेटिस्फेक्शन का विद अ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम अराइजेस ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके कौन आता है? इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहां तक एक बार मॉड्यूल देखें कि सच में ऐसी बात बोलता है मॉड्यूल की नहीं बोलता, कि हम लोग ऐसी बात बोल रहे हैं, है ना? किसी एक की बुक ले लूं? ऐसे बुक में दिखा दो है, देखो देखो। हाँ तो बेटा वो खोलना पड़ेगा ना मुझे भी इसके ऊपर। मैंने खोल के रखा था बट वो चला गया कहीं। आप सब लोग बुक्स लेके आए हो? नहीं? शाबाश। क्या हो गया ये?
क्या है हमारे चैप्टर का नाम? फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या कहता है देखो, कहता है देखो इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सोशल साइंस। यही बात की हम लोगों ने कि क्या है ये सोशल साइंस है, और ये क्या एक्सप्लेन करेगा, ये क्या एक्सप्लेन करेगा, ये करेगा, बताएगा, क्या करेगा, ये स्टडी करेगा। किसको स्टडी करेगा? ह्यूमन को, ह्यूमन के बिहेवियर को। तो कहता है इट एक्सप्लेन्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ मैन। अभी हमने आ गया हमारे पास कौन सा एक्टिविटी, कौन सा एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा? नहीं करेगा। एनी एक्टिविटी, कहता है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? कहता है कोई भी एक्टिविटी जहां पे आप मनी से इन्वॉल्व करेंगे, आप उसको जहां पे मनी इन्वॉल्व होगा, स्पेंड होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और कह रहे सभी लोग क्या करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। क्या करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं? आप लोग सीएमए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल को चल के इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सके। ये बोलो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए, है ना? तो कहता है कि क्या करने के लिए? इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए। कह रहे मैम बात तो सेम ही है, लेकिन एग्जैक्टली मैं वही कहने वाली थी कि लाइवलीहुड कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट उसके ऊपर कमाना बहुत बड़ी बात है। यस और नो? यस। तो कहता है देखो ये सोसाइटी के सारे ही चीजों को क्या करता है? स्टडी करता है कि किसके बेसिस पे क्या होगा, किसके बेसिस पे आपका ह्यूमन कैसे रिएक्ट करेगा। इतने देर से हम लोग यही समझ रहे थे। ऐसा नो? यस। कहता है देखो सब्जेक्ट मैटर क्या क्या है इकोनॉमिक्स का, क्यों ये सारा प्रॉब्लम आया है। कह रहा है वांट्स है। सबसे पहले जब हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आपकी क्या वांट है, और मैं एज अ फर्म मैं उस वांट्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकती हूं इन अ लिमिटेड रिसोर्सेज। यस और नो? कि मैं ऐसा क्या लेके आऊं, मैं ऐसा कैसे पढ़ाऊं कि आप लोगों को एकदम मजा आ जाए पढ़ के। आपकी जो वांट्स है, वांट्स चाहिए कि मैम याद रहे वो चीजें, मुझे बार बार बाबा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एकदम से याद रहे अपने आप ही। यही आपकी वांट्स है। और मैं ऐसा क्या उसका सॉल्यूशन लेके आऊं, मैं ऐसा कैसे सेटिस्फाई करूं आप लोगों की वांट्स को। तो क्या ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी कौन बताएगा? इकोनॉमिक्स। तो कहता है सब्जेक्ट मैटर क्या है? कहता है देखो स्टार्टिंग पॉइंट ही है इकोनॉमिक्स का क्या? वांट्स। क्या है स्टार्टिंग पॉइंट इकोनॉमिक का? वांट्स। और उस वांट्स को मैं ऐसा क्या एफर्ट लगाऊं, उस वांट को सेटिस्फाई करने के लिए मैं ऐसा क्या एफर्ट लगाऊं जिससे वो वांट मैक्सिमम रेट से क्या हो? सेटिस्फाई। क्या मैं एकदम बोलूं फुल्ली सेटिस्फाई हो जाएगा? फुल्ली तो कभी नहीं हो सकता। मैं आपको लैम्बोर्गिनी भी दे दूं लाके तो भी बोलोगे हाँ। अभी जब तक आपको कुछ नहीं मिल रहा था तो अब तो तक तो आपको नैनो भी चल रही थी, लेकिन जब लैम्बोर्गिनी मिल गई तो आप बोले अरे भाई ये क्या है, ये क्या है, अब तो कुछ और चाहिए। उससे तगड़ी क्या होती है? होगी कुछ ना कुछ, रोल्स रॉयस चाहिए, है यही ना? यही होगा ना? तो क्या मेबैक है? नहीं, उससे कम है, जो भी है, ठीक है, मुझे नहीं पता। ओके तो कहता है देखो कि भाई देखो फुल्ली तो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, बट कैसे कितना सेटिस्फाई करना है? मैक्सिमम सेटिस्फाई। तो कह रहा है उस सेटिस्फेक्शन को लाने के लिए हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 4 पार्ट में, जो मैं आपको बता रही थी कि अभी बताऊंगी। कौन कौन सा? कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब है कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन? कंजम्पशन कहता है देखो आप रिसोर्सेज को ऐसे यूज करो जिससे कि आपको उस रिसोर्सेज को यूज करने से आपकी सारी वांट सेटिस्फाई हो जाए। सारी मतलब मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई हो जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास वो 10,000 रुपए को आप ऐसे यूज करो, उस 10,000 रुपए को ऐसे यूज करो जिससे क्या हो जाए? आप फुल्ली सेटिस्फाई हो जाए। फुल्ली मतलब मैक्सिमम सेटिस्फाई। जब भी मैं फुल्ली बोलूंगी तो मैक्सिमम मान के चलना उसको, है ना? तो आप उस रिसोर्सेज को ऐसे कंज्यूम करो जिससे आपके वांट्स क्या हो जाए? मैक्सिमम सेटिस्फाई हो जाए। तो ऐसे कंज्यूम करो, ऐसे कंज्यूम। अच्छा कंजम्पशन बताता है देखो फाइनल कंजम्पशन। मान लो मैं दूध खरीद के लाई, मैं हलवाई हूं, मैं कुछ भी बन जाऊंगी धीरे धीरे करके ना, जैसे जैसे आप लोगों के साथ यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे तो कभी मैं फर्म होंगी, कभी मैं अभी भी फर्म ही हूँ, हलवाई हूँ। तो क्या हो गया भाई? हीरा स्वीट सुना है, वो भी हलवाई है, लेकिन देखो कितने बड़े लेवल पे है ना। तो देखो मैं दूध खरीद के लाई और मैंने क्या किया? मैंने उससे रसमलाई बनाई। तो क्या मैंने कंजम्पशन किया? नहीं। क्या किया? प्रोडक्शन। बात समझ में आई? तो कंजम्पशन हम लोग बोलेंगे फाइनल कंजम्पशन को।
जब भी एक फर्म किसी गुड्स को यूज करती है, मैम अभी आपने बोला यूज करेंगे तो हमें समझ में आएगा कंजम्पशन के, नहीं 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 नहीं, फाइनल कंजम्पशन करने के लिए, फाइनल यूज करने के लिए जब उस गुड्स को यूज करेंगे तो हम बोलेंगे कि क्या हुआ है, कंजम्पशन हुआ है। लेकिन जब उस गुड्स को यूज करेंगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए तो हम कंजम्पशन नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन हुआ है। बात समझ में आया तक? तो कहता है कि देखो जब भी आप गुड्स को फाइनल कंज्यूम करेंगे, फाइनल यूटिलाइज मतलब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, मैं दूध खरीद के लाई चाय बना के पी गई, क्या मैं दोबारा फर्दर यूज करूंगी? नहीं, कहां से करूंगी, है ना? तो कहते हैं देखो जैसे कि कह रहे देखो, इट इज एन एक्ट ऑफ यूज ऑफ द गुड्स एंड सर्विस सेटिस्फाई द वांट्स एंड इकोनॉमिक्स कंजम्पशन इज अ टिपिकली डिफाइंड द फाइनल परचेज बाय इंडिविजुअल नॉट फॉर द इन्वेस्टमेंट सॉर्ट। यस और नो, कि आगे दोबारा इन्वेस्ट करने के लिए आप उसको परचेज नहीं करते हो, बट क्या करते हो, फाइनल कंजम्पशन के लिए। यस और नो, आई बात समझ में एकदम क्लियर है कंजम्पशन का मतलब? दूसरा आता है आपका प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कहता है आप गुड्स को अक्वायर करोगे, यूज करोगे फॉर फर्दर जनरेटिंग एनी अदर प्रोडक्ट। ठीक है, मैं क्या करके लाई, मैं कुछ लकड़ियां खरीद के लाई, आगे फर्नीचर बनाना था, जब वो मैं लकड़ियां खरीद के लाई तो आगे फर्नीचर बनाने के लिए, तो क्या है ये, कंजम्पशन है, प्रोडक्शन है? क्यों? क्योंकि मैम आप फाइनल कंजम्पशन थोड़ी कर रहे हो, आप आगे बेचोगे ना, उसमें कुछ वैल्यू ऐड किया ना आपने, कुछ उसको यूज किया ना आपने, तो जब भी आप यूज करोगे, बट क्या करने के लिए यूज करोगे, वैल्यू ऐड करने के लिए, फर्दर रीसेल करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन। क्लियर हुआ एकदम? तो देखो क्या कहता है, प्रोडक्शन है जहां पे क्रिएशन स्टार्ट होगा। यस और नो, मैंने लकड़ियां खरीदी तो लकड़ियों के ऊपर क्रिएशन स्टार्ट करूंगी कि नहीं, कुछ क्रिएट करूंगी, किससे, गुड्स या सर्विस से। यस और नो, तो जब भी मैं उस गुड्स और सर्विस का यूज करके कुछ क्रिएट करूंगी, एक बार बताओ, जब मैं लकड़ियां लेके आई तो क्या वो बेड बना हुआ था, क्या वो सोफा बना हुआ था? नहीं, बट मैंने क्या किया, उसको क्रिएट किया, किससे, किसी भी रिसोर्सेज से, चाहे गुड से, चाहे सर्विस से, किसी भी चीज से। ठीक है, तो जब भी मैं एक रॉ मटेरियल का फॉर्म चेंज करके उसको फिनिश्ड गुड्स बना देती हूँ, ताकि उससे क्या हो सके, जिससे कि वो यूटिलिटी को जनरेट कर सके। तो प्रोडक्शन क्या करता है, जनरेट यूटिलिटी। बात समझ में आई? यहां तक प्रोडक्शन क्या जनरेट करता है, यूटिलिटी। तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन का मतलब जब भी आप गुड्स एंड सर्विस को यूज करेंगे टू क्रिएट फर्दर यूटिलिटी या टू जनरेट यूटिलिटी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन। बात समझ आई? अब इसी प्रोडक्शन को करने के लिए बेटा क्या चाहिए, अभी बताया मैंने आप लोगों को, प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट करने के लिए आपको चाहिए, क्या चाहिए, 4 चीजें चाहिए। कौन कौन सी? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो कहता है देखो इसी फर्दर प्रोडक्शन को करने के लिए आपको 4 चीजें लगेंगी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, या फिर ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं। उसके बाद कहता है देखो एक्सचेंज का मतलब क्या है। एक्सचेंज का मतलब कहता है जब भी 2 लोग आते हैं किसी एक प्लेस के पास, एक प्लेस में, और अपने गुड्स और सर्विस को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। यस और नो, गुड्स या सर्विस को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बोतल चाहिए थी और आपको चश्मा चाहिए था, मैंने आपसे बोतल ले लिया, आपने मुझसे चश्मा ले लिया, तो क्या दोनों की नीड सेटिस्फाई हो गई? यस। तो ऐसे गुड्स के बदले में गुड्स दिया या सर्विस के बदले में सर्विस दिया, तो ऐसे हम लोग सर्विस या गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सचेंज करना, है ना, बार्टर सिस्टम करना। तो जहां पे भी आप लोग क्या करेंगे, किसी भी गुड्स के बदले में गुड्स लेंगे, सर्विस के बदले में सर्विस लेंगे, जिससे आपकी नीड्स क्या होंगी। देखो नीड्स एंड वांट्स हर जगह सेटिस्फाई होनी जरूरी है, चाहे प्रोडक्शन करो, चाहे आप कंजम्पशन करो, चाहे आप एक्सचेंज करो, नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई होने जरूरी है कि नहीं है? अगर नहीं होती है तो मतलब ही नहीं होता कि क्या एक्टिविटी करना, क्यों करना है। यस और नो। और चौथा आ जाता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जब भी आप ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जब भी आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या करते हैं, आप अपने इनकम को बढ़ाने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यस और नो, जब भी आप गुड्स एंड सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फ्री में बांटेंगे क्या? नहीं नहीं, सेल एंड बाय करेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। यस और नो। तो पहले एक बार पढ़ लें एक्सचेंज को। कहता है देखो टू इंडिविजुअल ब्रिंग देयर प्रोडक्ट फॉर ट्रेडिंग पर्पस इन अ मार्केट
एंड सच इज कॉल्ड एज एक्सचेंज। ये सुनो, दो लोग अपने अपने क्या लाए हैं, प्रोडक्ट लाए हैं एक मार्केट के अंदर, और क्या कर रहे हैं, उसको एक्सचेंज कर रहे हैं। कहाँ पे एक्सचेंज करें, मार्केट में। कह रहे देखो x को चाहिए था राइस और y को चाहिए था, सॉरी x के पास था राइस और y को चाहिए था क्या, राइस, नहीं y के पास है राइस और x को चाहिए था राइस, ठीक है। और जो y है उसके पास क्या है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे दे नहीं रखा ना इसके बारे में, हाँ राइस ही है। तो कहता है कि काऊ है, काऊ काऊ, हाँ कह रहा है देखो अब 2 किलो राइस के बदले में क्या एक बड़ा काऊ, वही कह रहा है कि 2 किलो राइस के बदले में क्या हाफ काऊ दिया जा सकता है, कैसे पॉसिबल है। तो कह रहा है इसी की वजह से अब ये काम नहीं कर पाता। बैटर सिस्टम का तो प्रॉब्लम ही यही था ना, मनी को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। जब हम मनी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो देखते हैं हम लोग कि सबसे पहला प्रॉब्लम ही आई। देखो मैंने आपको फर्स्ट डे क्या बताया कि कोई चीज लाने की वजह क्या होती है, उसके पीछे का वाई जानना, क्यों लाए हम इसको। बैटर सिस्टम था मैम, बढ़िया तो था, क्या दिक्कत आ रही थी। पहली बात तो भाई जरूरी थोड़ी है मुझे जो चाहिए आपको पास हो, क्वांटिटी। अभी वही देखो कह रहे हैं 2 किलो चावल के बदले में आधा गाय दे दे, कैसे दे दूं, गाय को काट दूं क्या, कुछ भी, कोई कैसे पॉसिबल है ये, गाय तो पूरी जाएगी ना, ये सुनो। तो मेजरमेंट का जो इतना बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था उसको किसने सॉल्व किया, मनी ने। मनी के आने से और क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो कहते देखो मनी ने एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्रोवाइड किया, yes or no? एक एक्यूरेट डेफिनेशन दी कि भाई इसकी वैल्यू, एक वैल्यू प्रोवाइड किया, है कि नहीं। जब आप चावल खरीदने जाते हो तो हो सकता है वो 30 रुपए का मिले, 60 रुपए का मिले, जो भी मिले, है ना, लेकिन क्या वहीं गेहूं भी 60 रुपए का ही मिलता है। लेकिन जब मैं उसको एक्सचेंज कर रही हूँ तो क्या सेम लेवल पे कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, है ना। 2 किलो चावल के बदले में 2 किलो गेहूं, तो क्या किसी, अब वही सोने के साथ भी यही कर देंगे फिर हम लोग। आपको एक फैक्ट बताऊं, जब ब्रिटिशर्स, एक समय था जब 1 किलो सोने की वैल्यू थी 1 किलो क्लोव की वैल्यू के जितनी बराबर। क्लोव मतलब लौंग, यस, क्लोव इतना ज्यादा लेवल पे जरूरत थी लोगों की, क्योंकि स्पाइसेस में वो क्लोव सिर्फ यही मिलता था। आपको पता है एक बार जब क्या कहते हैं पार्टी वगैरह चल रही थी तो बिरयानी के अंदर यूज करते हैं ना क्लोव को, तो क्लोव को डाला गया तो सब लोग खा रहे थे और क्लोव को थूक देते थे, और भाई टेस्टी लेना होता तो हटा देंगे ना, तो एक अंग्रेज उसको कलेक्ट कर रहा था उस क्लोव को। बात समझते हैं, ये सारे फैक्ट्स आपको हिस्ट्री वगैरह में जानने को मिलेंगे। तो मैम आपको कैसे पता, मेरे को सब पता है, ठीक है, बात समझ आई यहाँ तक। तो देखो क्या लेवल था, अच्छा कैसे उसको चेंज किया गया, भाई मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्रोवाइड करके। और कैसे चेंज हुआ मैम, तो स्टोरेज वैल्यू नहीं, डिमांड को, सप्लाई को बढ़ा के। जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है तो आपको पता है डिमांड घट जाती है धीरे धीरे करके। मैम एक जमाने में इतना लौंग की वैल्यू थी तो आज क्यों नहीं है, आज तो आप खरीदने जाओ 10 रुपए का लौंग दे दो, इतना सारा दे देगा, है नहीं, देता है ना। तो क्यों, सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। तो ये सब भी हमें कौन बताता है, आपको पता है कि जो आपका सीएमए है या सीए वो इंस्टीट्यूट है, वो बहुत सारे सीए को पास ही नहीं करता, क्यों। हाँ एग्जैक्टली, आपको पता है एक टाइम पे एडवोकेट की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए तो कहता है देखो आईसीएमआई बोलता है भाई देखो भाई बहुत सारे सीएसीएमए को लॉन्च कर देंगे ना, तो फिर क्या होगा, उससे वैल्यू गिर जाएगी, लोग पूछेंगे ही नहीं इनको, है ना। तो अगर डिमांड है 100 सीए की तो सिर्फ और सिर्फ निकालेंगे 90 सीए, चलो जाओ तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी, है ना। तो ये चीज भी कौन बताता है, इकोनॉमिक्स। अब जब आपने व्हाट टू प्रोड्यूस का जो सॉरी हाउ फॉर वूम टू प्रोड्यूस में जब आपने सोच लिया, तो अगर आप मान लो वही जो हमारा ल्यूई विटॉन है वो 30 बैग की जगह 3000 बैग लॉन्च कर दे, 3 लाख कर दे, अरे 3 करोड़ कर दे, क्या वैल्यू रहेगी उसकी, वही नहीं रहेगी। बात समझ आए, तो क्वांटिटी डिमांड को भी बताता है। ओके उसके बाद कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, तो कह रहे डिस्ट्रीब्यूशन करोगे आप, डिस्ट्रीब्यूशन मींस शेयरिंग ऑफ इनकम कौन सा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनकम अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
जिससे आप क्या कर सकें, ज्यादा से ज्यादा सेल कर सके, किससे, किसको, गुड्स एंड सर्विस को मार्केट के अंदर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ आई? तो डिस्ट्रीब्यूशन के दो हमारे पास दो चैनल्स हैं, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। तो एक माइक्रो लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, और एक दूसरा एग्रीगेट लेवल पे। इस पे हमारा पूरा दो इकोनॉमिक्स का फैक्टर बनता है, कौन कौन सा, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहां तक बात समझ आई? क्लियर है एकदम? यस। कहते हैं देखो, मैक्रो का क्या मतलब है, क्या है मैक्रो का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन नथिंग बट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्शन। एकदम सब क्लियर हो रहा है? क्या हो गया, क्या पूछ रहा था, क्या मैक्रो क्या होता है, माइक्रो? अभी पढ़ी है, बता, अभी भूल गया? कह रहे थोड़ा सा मैम हो जाता है। तो माइक्रो के अंदर वैसे आप करते क्या हो, पहले मुझे ये बताओ। इंडिविजुअल लेवल पे, छोटे लेवल पे। अब वो इंडिविजुअल डिपेंड कैसे करेगा, देखेंगे हम लोग कि कंपैरिजन में कौन खरा है। अगर मैं इंडिया का स्टडी करूं तो मैम बताओ तो कंपेयर किससे कर रहे हो? वही 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 मैं कह रही हूँ, मैम बताओ तो पहले कंपेयर किससे कर रहे हो? मैं वर्ल्ड से कंपेयर करूँ तो माइक्रो। और मैं बोलूँ इंडिया का स्टडी करें, सिर्फ इंडिया का स्टडी करें इंडिविजुअल, तो मैक्रो। समझ रहे हो? तो वो लेवल डिपेंड करेगा हमारा किसके ऊपर, कि कंपैरिजन किससे हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक? उसके बाद कहते हैं देखो, इसके अंदर आता है आपका एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्लानिंग, डेवलपमेंट, इंटरनल ट्रेड, सारी चीजें। और यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है भाई रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, है ना, जो छोटे छोटे लेवल पे। मेरी इनकम क्या होगी, सैलरी। या सुनो, मैंने किसी चीज को रेंट आउट कर दिया, क्या इनकम होगी, रेंट। इंटरेस्ट, मैंने बहुत सारे वो खरीद रखे हैं, शेयर्स खरीद रखे हैं जिसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड खरीद रखा है, इंटरेस्ट मिलता है। या सुनो, तो इसमें आता है छोटे लेवल पे, जो इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग बात करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छा, इकोनॉमिक्स क्या है, समझ में आया कुछ? अब कहता है देखो, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हर एक, अगर हम चीज़ों को, सेगमेंट्स को देखें, उसके हिसाब से बदल जाएगी। क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बदल जाएगी हर एक सेगमेंट। पहले हम यहां तक लिख लें एक बार नोट्स में, है ना? चलो, हाँ नोट्स बंद हो गया। यहां तक हमने कर लिया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा, इसी फैक्टर से पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ा, इससे पहले, हाँ ये किसके अंदर, ये किसके फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑफ प्रोडक्शन भी लिख दो इसी में। ठीक है, अब हमने इसमें देखा कि एक्टिविटी में हम लोग कितने, कौन कौन सी करते हैं, यहाँ पे लिख लो इसी के साइड में। एक मिनट रुको, पहले इतना बना लो पहले, उसके बाद अलग बना लेंगे इसका। साइंस से स्टार्ट करके पहले डालो हेडिंग इकोनॉमिक्स, फिर डालो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। ठीक है, इज अ साइंस। नेचुरल साइंस कैसा होता है, यूनिवर्सल होता है। और क्या हमें इसे पढ़ना है, नहीं हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या करना है, हम तो साइंस वाले हैं ही नहीं। और एप्लीकेबल टू ऑल। क्या कॉपी देखियो, इतनी सुंदर बनाऊंगा। सही है, यही तो गोल होना चाहिए आपका। नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो, ये भी एक गोल है बेटा। ये मैंने सार्काज्म में नहीं बोला। हाँ ऐसे ऊपर से ऐसे मार दो हल्का सा।
ठीक है बेटा, नन। हाँ, रुक जाओ एक मिनट, यहाँ पे फ्लो बनाने से पहले इसमें ऐड करो। ये फ्लो बनाने से पहले, इससे पहले हमें ऐड करना है इसी एक्टिविटी में। अरे यार इसका तो अलग ही टेंट्रम है। हाँ बेटा, ठीक है, इसी एक्टिविटी में आप सबसे पहले यहाँ पे डालो 4 चीजें। कंजम्पशन, यस यस, ये चारों चीजें डालो। प्रोडक्शन, हाँ तो ये एक्टिविटी का ही मतलब वही आएगा कि सब्जेक्ट टू मैटर में या तो आप कंजम्पशन कर सकते हो या तो आप लोग प्रोडक्शन कर सकते हो, सेम बात है। और एक्सचेंज, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट इसके साथ बना देना, थोड़ा गड़बड़ी हो गई बट ठीक है। ठीक है बच्चे, ठीक है आगे बढ़े। अब कहते हैं देखो, जब इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम आया तो सब लोगों को पता ही नहीं था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो सारे बुद्धिजीवी लोग आए। बुद्धिजीवी लोग जिनको ज्ञान देने का ज्यादा वो होता है ना, वो हम बताएंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है बताइए हमें कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो इन बुद्धिजीवी लोगों ने कहा, क्या कहा, तो कहते देखो, ये बुद्धिजीवी लोगों ने कहा कि देखो जिस तरीके से कि हमें हर एक सेगमेंट, हर एक प्रॉब्लम को इकोनॉमिक्स सॉल्व करता है, जैसे कि वेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, यस और नो, तो वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन आना चाहिए इसमें। और जो सबसे पहला डेफिनेशन लेके आया गया वो वेल्थ रिलेटेड था, और कौन लेके आए, एडम स्मिथ। कौन थे एडम स्मिथ, यस बुद्धिजीवी। और आगे चल के क्या बने, क्या बने ये, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो कहते हैं देखो इन्होंने बताया, इन्होंने कुछ डेफिनेशंस बताए। अच्छा इनके साथ साथ और भी लोगों ने डेफिनेशन बताया, ऐसी बात नहीं है, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले क्या बनाया, एक डेफिनेशन बनाया, बताया। और वो डेफिनेशन किसकी बात करता था, वो डेफिनेशन बात करता था वेल्थ की। ठीक है बेटा, तो क्या किया गया, सबसे पहले इकोनॉमिक्स को 4 पार्ट में क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया। सबसे पहला वेल्थ, दूसरा वेलफेयर, भाई लोगों के वेलफेयर के बारे में भी तो सोचोगे, सिर्फ वेल्थ जनरेट करने में सोच लिया आपने, कहा भाई देख फूड प्रोडक्शन बनाना है, जल्दी जल्दी काम करता हूँ, कौन सोचेगा कि कौन सी अच्छी क्वालिटी का बनाना है, रहने दो फूड कलर यूज कर लेते हैं, क्या जा रहा है, लोग बीमारी तो पड़ेंगे, अरे ज्यादा ज्यादा मर जाएंगे, क्या हो जाएगा,
है ना? कुछ बात समझ में आ रहा है? कह रहे मैम बहुत हार्श वर्ड यूज कर रहा, मर जाएंगे, गलत बात है ये, है ना? कोई बात नहीं 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 नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं है। ओके, तो कहते हैं देखो ये सारी बातें फर्म सोचेगी, तो लेकिन भाई इकोनॉमिक्स कहता है हमें वेलफेयर भी देखना है। किसका वेलफेयर देखना है? कंज्यूमर का एज वेल एज फर्म का। वेलफेयर के बारे में भी सोचना है भाई, स्केर्सिटी के बारे में भी सोचना है। स्केर्सिटी मतलब कमी है, किस चीज की कमी है? रिसोर्सेज की कमी है। तो कह रहे हैं देखो हमें स्केर्सिटी के बारे में भी सोचना है, हमें ये भी तो देखना है कि कैसे कम रिसोर्सेज में ज्यादा वांट्स को क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो कहते हैं हमें स्केर्सिटी के हिसाब से भी एक डेफिनेशन देनी पड़ेगी। और लास्ट में बाय ग्रोथ, ग्रोथ को कैसे भूल सकते हो? तो कितने कैटेगरीज हैं इकोनॉमिक्स के? 4। कौन कौन से? तेज तेज बोलो, आप लोगों से ज्यादा तेज तो मैं बोल रही हूँ। क्या मतलब आपने माइक लगा रखी है? नहीं भी लगा रखी होगी तब भी, ठीक है। हाँ, कौन कौन सा? सबसे पहले वेल्थ, दूसरा वेलफेयर, तीसरा स्कार्सिटी, चौथा ग्रोथ। अब देखो, अब कहते हैं देखो वेल्थ से रिलेटेड सबसे पहले डेफिनेशन लेके आए, कौन लेके आए? कह रहा है सबसे पहले वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है? वेल्थ की ही स्टडी है, सिर्फ और सिर्फ पैसा, पैसा और पैसा। किसको पैसा पैसा चाहिए? सबसे पहले उन्होंने बोला कि भाई देखो इकोनॉमिक्स क्या करेगा, इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ वेल्थ के डेफिनेशन को फॉलो अप करेगा। और ये सारी चीजें किसके साथ मिलके बोली? जेबी से के साथ मिलके बोली। जेबी से नाम है इनका, है ना? जेबी से का मतलब ये नहीं कि जेबी कहता है, जेबी से नाम है इनका, ठीक है। तो जेबी से कहता नहीं है, जेबी से है। हाँ, तो जेबी से और एडम स्मिथ ने क्या बोला? कहता है देखो, और एडम स्मिथ को क्या माना जाता है? इसको अंडरलाइन कर लो, एडम स्मिथ और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो कहता है देखो, हाँ अच्छा देखो, जो जो चीज मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ आपको भी वही अंडरलाइन करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें से जेबी से ऐड अंडरलाइन करो और वेल्थ डेफिनेशन ऐड करो और एडम स्मिथ ऐड करो। ओके, उसके बाद कहते हैं देखो, तो इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और कहते हैं मैंने क्या किया? मैंने एक बुक लिखी। कौन सी बुक लिखी इन्होंने? तो कह रहा है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। क्या मतलब है इसका? कह रहे देखो मेरे को देखना है, उन्होंने एक इंक्वायरी की। 2 टाइप की इंक्वायरी होती है, एक इंक्वायरी और एक इंक्वायरी। कोई में डिफरेंस है कुछ? एक पुलिस जो करती है वो होती है, कौन सी होती है वो पुलिस जो करती है? हाँ, अच्छा अच्छा, शाबाश, क्या एकदम मर्डर मिस्ट्री मिस्ट्री बना रहा है ये। कह रहा है ऐसा क्या हुआ था उस रात को? इंक्वायरी और इंक्वायरी, हाँ इंक्वायरी मतलब जानना, जो हो चुका है उसके बारे में जानना। ओके यस, कहते हैं देखो इंक्वायरी किया, किसके लिए इंक्वायरी किया? नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। कि वेल्थ जो इंडिया, जो नेशन का जो वेल्थ है वो कैसे आएगा, उसका नेचर क्या है, कॉजेज क्या क्या बना सकते हैं, कैसे कैसे वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं, वेल्थ को हम कैसे यूटिलाइज करें कि मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई करें। मतलब सारा खेल किससे करेंगे हम लोग? पैसों से। तो एडम स्मिथ कहते हैं, जेबी से कहते हैं कि भाई देखो सिर्फ और सिर्फ पैसा ही तो है, पैसा ही तो है जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं? खेल कर रहे हैं सारा। ये सुनो, तो कहते हैं जेबी से, अकॉर्डिंग टू जेबी से, कह रहा है इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ। कह रहे हैं स्टडी साइंस ऑफ वेल्थ। सिर्फ और सिर्फ किसकी स्टडी करेंगे? साइंस ऑफ वेल्थ की। साइंस ऑफ वेल्थ मतलब, कह रहे साइंस ऑफ वेल्थ का मतलब, साइंस का मतलब मैम आपने बताया स्टडी करना, है ना? और वेल्थ का मतलब होता है पैसा, है ना? तो कह रहे हैं पैसों के ऊपर स्टडी करना, पैसों से हम क्या क्या चीजें ले सकते हैं। पैसे ना रहे तो क्या इकोनॉमिक्स रहेगा? नहीं रहेगा। मैंने आपको कल भी बताया कि अगर पैसा ना रहे तो कुछ नहीं होगा। अरे भाई पैसा ना रहने पे तो इसने मुझे सर्विस देने से मना कर दी। कह रहा है आप किसी और सीएमए को ढूंढ लो, मैं तो नहीं दूंगा सर्विस, है ना? तो कह रहे हैं देखो पैसा, वेल्थ ना रहे तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा। क्या हो जाएगा? वेल्थ जो हमारा इकोनॉमिक्स था उसका एक पिलर टूट जाएगा, है ना? तो कहता है देखो, और अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ कहता है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच डील विद द वेल्थ। क्या सेम बात है कि नहीं है? कह रहे देखो सबको पता है कि इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस है। किससे डील करता है? वेल्थ से। ऐसा कौन बता रहे हैं? एडम स्मिथ। और दूसरे जेबी से।
बात समझ आई? तो एक बात देखो कि दोनों की ही डेफिनेशन क्या सिर्फ और सिर्फ वेल्थ के ही पिलर के ऊपर टिकी है कि नहीं है कि नहीं है? तो कहते हैं देखो इसमें ये एक्सप्लेन करेंगे कि वेल्थ कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूम करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। देखो चार चीज तो करनी है आपको, 4 एक्टिविटी तो लेके ही चलना है, ये सुनो। तो कहते हैं देखो या तो आप प्रोडक्शन करोगे, या तो आप कंजम्पशन करेंगे, या तो आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, या तो आप एक्सचेंज करेंगे, यही सारी चीजें करेंगे। बट किसको ध्यान में रखते हुए? वेल्थ को। ऐसा कौन बोल रहे हैं? 2 बुद्धि लोग बोल रहे हैं। कौन कौन? जेबीसे और एडम स्मिथ। फिर कहते देखो, कहता है एडम स्मिथ के हिसाब से कि मैन जो है ना वो क्या है, वो मैन नहीं है, बट क्या है, वो इकोनॉमिक मैन है। क्या मतलब इकोनॉमिक मैन का? यस, जो पैसों की ही बातें करेगा। तो आप लोग इकोनॉमिक मैन है? कह रहे नहीं मैम, हम इकोनॉमिक मैन नहीं है। ठीक है। उसके बाद कहता है कि देखो इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ स्टडी करेगा वेल्थ के ऊपर और कुछ नहीं करेगा। तो भाई बाकी के कहां जाएंगे? स्कैरसिटी है, उसके बारे में कौन बात करेगा? है वेलफेयर के बारे में कौन बात करेगा? समझ में आ रही बात? तो कह रहे इकोनॉमिक्स इन्होंने डेफिनेशन को बहुत छोटा कर दिया और कहां तक सीमित रखा? सिर्फ और सिर्फ वेल्थ तक। तो क्या आपको लगता है कि डेफिनेशन काम में आ जाएगी? नहीं आ पाएगी। तो कह रहे हैं इन लोगों ने फिर इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्रिएशन ऑफ वेल्थ और इसके पीछे की सारी चीजें कि आप लोगों ने कैसे क्रिएट किया, उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, सिर्फ इसकी बातें की। तो आपको लगता है ना कि क्रिटिसिज्म आएगा? और कौन क्रिटिसाइज करेगा? लोग नहीं, वो लोग जो इससे बेटर क्या दे सके, डेफिनेशन दे सके। और वो क्रिटिसाइज करने वाले कौन थे? सबसे पहले बड़े फिलोसोफर कौन? उसके बाद रस्किन, उसके बाद बात समझ में आई यहां तक? तो ये सारे लोग, इन सारे लोगों ने, ये सारे बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर्स हुए, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे। मान लो मैंने कोई डेफिनेशन दी, कोई भी डेफिनेशन, क्या कोई भी उसके ऊपर क्रिटिसाइज कर सकता है? कुछ लोग मान भी जाएंगे और कुछ लोग उसको क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। क्रिटिसाइज कौन करेगा? जो बुद्धिजीवी लोग तो होंगे, वैसी बात है। बिना बुद्धिजीवी लोग, भाई आप लोग कितना भी क्रिटिसाइज कर लो मोदी जी को, अरे मोदी जी तो गलत बात है, मोदी जी आप तो सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी को पूछते हैं, हमें कौन पूछ रहे, उनको क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन वही जब अपोजिशन क्रिटिसाइज करता है तो जवाब तो देते हैं ना भाई, फर्क पड़े ना पड़े, जवाब तो देते हैं ना। अभी जवाब दिया ना किसको? अब राहुल गांधी को तो कुछ समझता ही नहीं है, ममता दीदी को दिया ना जवाब। अरे दीदी आपने कहा था, क्या बोल रहे थे वो, अमित शाह पता नहीं कुछ तो भी बोल रहे थे, है ना? तो भाई तो किसको जवाब दिया जाता है? आपको मोदी जी, आपको अमित शाह आके बोलेंगे अच्छा तूने बोला था ओ पिछली बार जब मैंने बोला था मार्केट रॉकेट की तरह बढ़ेगी और मार्केट नीचे गिर गई, तो तूने मुझे क्रिटिसाइज किया था, देख अब की बार देख मार्केट ऊपर जा रही है। आपको आके जवाब देंगे? नहीं देंगे। कह रहे तुम तो, हमें क्या मतलब है तुमसे। तो वही लोग इनको क्रिटिसाइज कर पाते हैं जो सच में बुद्धिजीवी हो। और इन बुद्धिजीवी में से ये लोग थे। आपसे क्या पूछेगा? ये नहीं पूछेगा, बट क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? क्या नाम है? एडम स्मिथ। भूलेगा नहीं भाई कभी भी। क्या नहीं भूलेगा? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अपने फादर का नाम सेव कर लो एज एडम स्मिथ, कभी भूलोगे ही नहीं, है ना? अपने फादर का ही नाम सेव कर लो, क्या? एडम स्मिथ। ठीक है, पापा है ना एकदम, चाहे इकोनॉमिक्स के चाहे हमारे हो, भाई बात तो बराबर है। जब तक अटेम्प्ट नहीं लगता फाउंडेशन का, क्या नाम से सेव करोगे? पापा जी मैंने आपका एक नया नाम सोचा है, क्या? एडम स्मिथ। ठीक है, ओके। उसके बाद कहता है देखो, कह रहे हैं अब देखो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने क्या, अच्छा अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करोगे तो भाई क्रिटिसाइज में आप ये बताओगे ना भाई जो तू बहुत बोल रहा है वो बात है ही नहीं। कैसे नहीं है? तू जो बात बोल रहा है, तू बोल रहा है वेल्थ, तो भाई वेल्थ से सारी चीजें सेटिस्फाई नहीं होती है। तो इन लोगों ने क्या बोला कि वेल्थ इज नो यूज अंटिल सेटिस्फाई ह्यूमंस वांट। वेल्थ का कोई मतलब नहीं बनता, कितना भी पैसा है तुम्हारे पास, कितना भी पैसा है और तुम अपनी जरूरतों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, क्या मतलब बनता है? बात समझ रहे हो? तो इन्होंने कहा कि भाई पैसे का कोई यूज नहीं है जब तक क्या ना हो, वांट्स को सेटिस्फाई ना किया जाए। क्योंकि प्रॉब्लम ही क्या था, प्रॉब्लम का जड़ क्या था? वांट्स। याद है अभी हमने स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स का, प्रॉब्लम स्टार्ट ही कहां से होता है? वांट से।
कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक्स इज वांट्स, और वांट्स को क्या करें, ऐसा कुछ उसमें क्रिएशन करें, कुछ नया लेके आए जिससे क्या हो पाए, वो सेटिस्फाई। तो इन लोगों ने बोला कि भाई वांट सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो जो ये डेफिनेशन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लोगों के लिए। फिर आए हमारे पास दूसरे बुद्धिजीवी लोग, कौन थे वो, अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखो, अच्छा इन्होंने एक बुक लिखी, कौन सी बुक लिखी थी, इन्होंने नहीं, ऊपर एडम स्मिथ ने, वेल्थ ऑफ नेशन। क्या मैम ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इट। कैसे आएगा क्वेश्चन में, तो ऐसे आएगा बेटा, पूछेगा कि एडम स्मिथ ने बुक लिखी थी, कौन सी बुक लिखी थी, बता दो फटाक से। तो क्या बताओगे, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ। और ये भी पूछेगा कि कब, तो आप लिखेंगे 1776 में। तो ऐसा करना, एडम स्मिथ नाम लिख देना, उसके साथ में लिखते हैं 1776, ओके। और उसमें फिर नीचे भी ऑप्शन आता है ना कि कुछ ऐड मोर डिटेल्स रिगार्डिंग दिस पर्सन, उसमें ऐड कर देना क्या, इंक्वायरी इनटू। कह रहे मैम कैसे पॉसिबल है ये, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या क्या था बुक का नाम, अब इसको रटने की अभी जरूरत पड़ी थी ना, अब कैसे नहीं पड़ेगी। क्या किया उन्होंने, एक इंक्वायरी की, कहाँ इंक्वायरी की, नेचर के बारे में इंक्वायरी की और कॉज के बारे में इंक्वायरी की, पता किया इसका नेचर क्या है और उसको कैसे हम ला सकते हैं। कॉज के बारे में इंक्वायरी की, किसके बारे में, वेल्थ ऑफ द नेशन के बारे में, भाई इन अपने नेशन के वेल्थ को कैसे जनरेट करें, बस। अब बताओ, इंक्वायरी इनटू कॉजेज एंड नेचर ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, खत्म, बात समझ आई। कब, 1776 में। कौन लेके आया, एडम स्मिथ, ओके। नेक्स्ट कहता है देखो, जब दूसरे बुद्धिजीवी लोग आए, दूसरे मतलब कौन आए इसके बाद, अल्फ्रेड मार्शल। और अल्फ्रेड मार्शल ने डेफिनेशन दिया किसका, वेलफेयर का। पूछेगा आपसे, अल्फ्रेड मार्शल वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, किसका, इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो क्या बोला इन्होंने, इन्होंने कहा कि देखो, इन्होंने कहा, और एक बात और ध्यान रखना है, जैसे मान लो सचिन क्या, सॉरी जो विराट कोहली क्या बोलता है, किसको एडमायर करता है सबसे ज्यादा, सचिन को। तो कहता है देखो मैं तो फॉलोअर हूं सचिन का ही, तो ऐसे ही ये एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल बोलता है कि मैं फॉलोअर हूं किसका, एडम स्मिथ का। तो एक बार बताओ, क्या सचिन के रिकॉर्ड विराट कोहली ने तोड़ दिए, तोड़ दिए ना। तो इसी तरीके से अल्फ्रेड मार्शल ने भी क्या किया, एडम स्मिथ के डेफिनेशन को खारिज कर दिया, बेकार है, ठीक है। ऐसा नहीं बोला जा बेकार है, उसी में कुछ ऐड ऑन किया है ना। तो क्या क्या, और कहा कि भाई मैं भी क्या करूंगा, एक बुक लिखूंगा, उस बुक का नाम क्या होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, याद हो जाएगा। कब लिखा, 1870 में, ठीक है। इसको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे करके सब याद हो जाएगा, देख लेना ओवर द पीरियड ऑफ 3-4 क्लास आप लोग देखो, उसके आप लोगों को खुद ही याद हो जाए। अच्छा, जैसे मैं पूछूंगी अल्फ्रेड मार्शल, अपने आप ही बोलोगे, ठीक है। उसके बाद कहता है देखो, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा देखो सिर्फ और सिर्फ पैसों को स्टडी करोगे तो नहीं चलेगा, आपको स्टडी करना पड़ेगा मैनकाइंड के ऊपर, लोगों को स्टडी करो, लोगों के डे टू डे लाइफ को स्टडी करो, लोगों के बिहेवियर को स्टडी करो, उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहां से मिलेगी, ठीक है। तो किसको स्टडी करो, मैनकाइंड को स्टडी करो, लोगों को सेटिस्फाई करो, है ना। तो क्या दो, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप वेलफेयर को लेके आओ। लोगों को स्टडी करने का मतलब ही यही है कि आप उनके बारे में सोचेंगे, उनके भलाई के बारे में सोचेंगे। तो कहता है, इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ किसका, मैनकाइंड का, और किसके लिए, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ के लिए, जो कि एग्जामिन करेगा, किस किस को एग्जामिन करेगा, इंडिविजुअल को और सभी पार्ट्स को, यस और नो। तो क्या करेगा, सबको क्या करेगा, स्टडी करेगा। कुछ बात समझ में आई। एडम स्मिथ ने क्या बोला, वेल्थ, भाई पैसा, सिर्फ और सिर्फ पैसा, पैसा को जनरेट करो, यूटिलाइज करो, कैसे भी, भाई पैसा है तो सब कुछ है। किसने बोला ये बात, एडम स्मिथ ने। फिर दूसरे कौन आए, अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा नहीं भाई,
नहीं चलेगा। सब लोगों ने क्रिटिसाइज किया और बोला कि नहीं नहीं देखो, हमारे पास बाकी सिर्फ और सिर्फ पैसा को देखने से या पैसों को करने से नहीं हो पाएगा ना, हमें बाकी चीजों को भी देखना पड़ेगा। अच्छा तो बाकी चीजों को देखेंगे कैसे? तो कह रहे हैं देखो, जो चीजों की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, जिसको जिसको हम इजीली अटेन करा सके, कनेक्ट करा सके मटेरियल रिक्वायरमेंट्स को, वो चीजें हमें देखनी पड़ेगी। मान लो मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा, बट मैं अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट ही नहीं फुलफिल कर पा रही, है ही नहीं, वो रिक्वायरमेंट्स को ही किसी ने नहीं देखा, तो क्या चलेगा काम? नहीं। तो फर्म को देखना चाहिए कि मैं ऐसा क्या लेके आऊं जिससे वेलफेयर हो, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो लग्जरी हो। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं भी वही खा रही हूँ जो एक नॉर्मल जिसके पास पैसा नहीं है वो भी वही खा रहा है, क्या फायदा है फिर? बात समझ रहे हो? तो क्या करो, मैनकाइंड को स्टडी करो, जो मैनली बिहेवियर है उसको स्टडी करो। बात समझ में आई? किसने बोला ये बात? अल्फ्रेड मार्शल ने। कौन सी बुक लिखी है उन्होंने? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है यहाँ तक। तो इन्होंने इसमें इस पॉइंट में कौन कौन सी चीजों को उभारा, इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि क्या है ये इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस है, क्योंकि मैन को तो इन्होंने स्टडी किया, यस और नो? तो कहता है देखो, आप इनमें दो चीजों को आप डिवाइड कर सकते हो, एक होता है मटेरियल चीज, मटेरियल्स में मतलब हाँ, तो कहता है एक होगा इसमें मटेरियल गुड्स और दूसरा होगा इममटेरियल गुड्स। इममटेरियल मतलब यस, फीलिंग सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो कह रहा है आप ऐसा कुछ दो जिससे क्या हो, सेटिस्फेक्शन में फीलिंग्स को सेटिस्फाई करे। बात समझ में आई यहाँ तक? तो कह रहे जो अल्फ्रेड मार्शल है वो क्या बोलता है, अल्फ्रेड मार्शल के थ्रू क्या बोला इसने कि भाई नॉर्मल साइंस होगा, भाई सबकी प्रायोरिटी, सबके, फिर से इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल साइंस तो हो ही नहीं सकता, यूनिवर्सल एप्लीकेबल टू ऑल नहीं होगा ना। बात समझ रहे हो? क्यों इनकी डेफिनेशन फिर से क्रिटिसाइज किया गया कि भाई फिर आए हमारे पास दूसरे लोग, रॉबिन्स आए, लियोनेल रॉबिन्स, इन्होंने बोला कि देखो सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, ये मेजर लोग हैं, इनको याद रखना है। कौन कौन से दो मेजर लोगों के बारे में बात किया अभी तक हमने? कौन कौन? एडम स्मिथ एंड अल्फ्रेड मार्शल। तो चलो पहले इनका पढ़ ले। तो कहता है देखो, टॉप प्रायोरिटी दिया जाएगा किसको? लोगों को और वेलफेयर के लिए, और सेकंड प्रायोरिटी दिया जाएगा किसको? वेल्थ को। कह रहे सबसे पहले लोगों के भलाई के बारे में सोचो। चलेगा काम? चलेगा काम? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि कहता है देखो कि भाई सारा लोग, इन्होंने कहा स्टेटस देखो मैन का, कैसे काम चलेगा? अब एक बात बताओ, मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों के स्टेटस को देख के ही अपनी चीजों को प्रोड्यूस करूंगी तो कैसे चलेगा मेरा काम? क्या मैं टारगेट कर पाऊंगी किसी को? नहीं कर पाऊंगी। बात यहाँ तक समझ आई? मैं बोलूंगी वेलफेयर देखना है भाई, तो पैसे को ही इतना ऊंचा मत रखो, पहले वेलफेयर देखो, सबको पराठा दे दो, सबको ड्योर दे दो, चलेगा काम? नहीं चलेगा। उसके बाद फिर से क्रिटिसिज्म आए, और इस बार क्रिटिसाइज किसने किया? यस, लियोनेल रॉबिन्स ने। और लियोनेल रॉबिन्स ने ही क्रिटिसाइज किया, और लियोनेल रॉबिन्स ने ही क्या दे दिया? डेफिनेशन। क्या देखो, मैं ही क्रिटिसाइज करूंगा और मैं ही डेफिनेशन दूंगा। और एक बात और ध्यान रखना, सबसे ज्यादा सेटिस्फाई लोग थे किसके डेफिनेशन से? इसी अल्फ्रेड मार्शल के डेफिनेशन से। बट धीरे धीरे करके, क्योंकि लोग तो जब क्रिटिसाइज करेंगे तो फिर सब लोग बोलने लग जाएंगे ना। एक इंसान बोलेगा मोदी के बारे में, मोदी जी के बारे में, है ना, फिर उसके बाद बाकी लोग भी बोलेंगे हाँ बात तो तू सही कह रहा है यार, एकदम सही बात कह रहा है। फिर उसके बाद और भी लोग जुड़ेंगे, और भी लोग जुड़ेंगे, और भी लोग जुड़ेंगे, यस और नो, है ना? तो कह रहे धीरे धीरे करके फिर उसके बाद लियोनेल रॉबिन्स ने डेफिनेशन लाए, और उन्होंने ये नहीं बोला कि डेफिनेशन गलत है, बट क्या बोला? इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? कह रहा है तीसरा फैक्टर को तो ध्यान ही नहीं दिया आपने। क्या हो गया इसको? कह रहा है तीसरे फैक्टर को तो ध्यान ही नहीं दिया आपने। और वो तीसरा फैक्टर कौन कौन से थे? कह रहा है स्कैर्सिटी के बारे में कौन सोचेगा? वेल्थ वेलफेयर के बारे में आप सोच रहे हो तो स्कैर्सिटी भी तो है भाई। तो वेल्थ का डेफिनेशन दिया किसने? एडम स्मिथ ने। और वेलफेयर का डेफिनेशन दिया किसने? अल्फ्रेड मार्शल ने। और कह रहा है स्कैर्सिटी का डेफिनेशन किसने दे दिया? लियोनेल रॉबिन्स ने। कह रहा है देखो ये जो डेफिनेशन है गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूं कि गलत है, बट क्या है? इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। देखो क्या इसने ऐसे ही बोला, देखते हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स वेलफेयर का डेफिनेशन कैसा? इनकम्प्लीट है। कैसा है? इनकम्प्लीट है। इसके बीच में कह रहा है एक इकोनॉमिक्स मस्ट बी न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। कह रहा है
इकोनॉमिक्स कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल मतलब हाँ बीच का होना चाहिए, कहीं पे भी एक्सट्रीमिस्ट मत बनो। आप एक व्यक्ति बोल रहा है पूरा वेल्थ के ऊपर फोकस करो और दूसरा बोल रहा है सिर्फ वेलफेयर के ऊपर फोकस करो, कैसे चलेगा? तो कैसे बनो? न्यूट्रल बनो। क्यों न्यूट्रल बनो? क्योंकि रिसोर्सेज जो है वही क्या है? स्केयर है, कम है। तो हमें क्या बनना पड़ेगा? न्यूट्रल। मान लो मैं बोलूं वेलफेयर करती हूँ भाई, सबके लिए बनाऊंगी, तो इतना होना भी तो चाहिए। बात समझ में आ रहा है कुछ? क्यों सबके लिए नहीं अफोर्ड हो पाता है वो पर्टिकुलर चीज? क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो तो क्या एक टाइम पे लैम्बोर्गिनी सबके लिए नहीं आ जाएगी? जियो पहले किसी किसी के लिए था, जब स्टार्टिंग में जियो लॉन्च हुआ भाई किसी किसी के पास था जियो का सिम। या सुनो, क्या आप जियो सबके पास है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड है, आप जाओ खरीदो और ले लो। बात समझ में आ रही है? तो कह रहा है क्योंकि कहता है देखो हाँ, तो कहता है कि मार्शल ने नेग्लेक्ट किया सम मटेरियल ऑफ गुड फैक्ट, और कह रहा है प्रमोट नहीं किया और डू नॉट प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर, और वो सारे गुड्स जो कि इसमें एक्सचेंज एंड कंजम्पशन दे सकते हैं। कोई कोई मतलब नहीं बनता इस लाइन को पढ़ने का, ठीक है? अब यहाँ पे आओ, कह रहा है कि एग्जाम्पल किया है इसने किसको? सिगरेट को और अल्कोहल प्रोडक्ट्स को। क्या आपको मार्शल के हिसाब से सिगरेट और अल्कोहल प्रोडक्ट्स को लाना चाहिए था? लाना चाहिए था? तो नहीं था ना वो वेलफेयर में। तो वही क्या, ऐसे कैसे आप इग्नोर कर सकते हो इस प्रोडक्ट्स को? हाँ, तो इसने फिर डेफिनेशन दिया, और सब देखो सब लोग डेफिनेशन दे रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं? एक बुक। कह रहे क्यों लिख रहे हैं? मुझे याद तो मुझे करना पड़ेगा, लिख क्यों रहे हैं ये लोग? और फिर उसके बाद डेफिनेशन दिया इन्होंने किसके ऊपर? स्कैर्सिटी के ऊपर। और इन्होंने एक बुक लिखी जो कि बुक क्या था? ऐसे, यस, ठीक है, क्या है? ऐसे ऑन अ नेचर, ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। क्या मतलब है इसका? कह रहे वो तो मैम आप बताओगे। तो कहता है देखो इन्होंने बोला कि आप स्टडी करो ह्यूमन के बिहेवियर को, और जो उसके बीच का जो रिलेशन है ना, एंड्स टू एंड्स रिलेशन, देखो किसके रिलेशन? एक ह्यूमन के बीच का रिलेशन और स्कैर्सिटी के बीच का रिलेशन को स्टडी करो, और फिर आप ऐसे यूजेस को, ऐसे अल्टरनेटिव्स को ध्यान में रखो जिससे क्या हो? क्योंकि स्केयर है, रिसोर्सेज कैसे है? स्केयर है, और जो मींस है अनलिमिटेड है, और उसको सेटिस्फाई करने के लिए ही हमारा इकोनॉमिक्स आया है। तो कह रहा है आप उसको कैसे भूल सकते हो? उस प्रॉब्लम को कैसे भूल सकते हो? बात समझ में आई यहां तक? क्लियर है यहां तक? सबके डेफिनेशंस के पीछे का वाई समझ पा रहे हो? कि एडम स्मिथ ने अपना डेफिनेशन दिया कि भाई पैसे के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। एडम स्मिथ ने, अल्फ्रेड मार्शल ने, आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया, बस इतना ही कर लेते, बस खत्म, ठीक है? मैं भी समझ पा रही हूँ, आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, ठीक है? कल इसके बारे में करेंगे, इतना कर लेते हैं, ठीक है? तो कहते हैं देखो बहुत सारे लोग आए और बहुत कुछ कह के गए, तो आप सबने अपनी अपनी दलीलें रखी। कोई वेल्थ के लिए बहुत एक्सट्रीम हो गया और कोई वेलफेयर के लिए। लियोनार्ड रॉबिन आया और कह रहे देखो आप किसी भी चीज के लिए एक्सट्रीम नहीं हो सकते, क्योंकि कैसा है? रिसोर्सेज स्केयर है। तो आपको क्या करना है? उस स्केयर मींस के साथ ऐसा यूज करना है जिससे आप क्या कर पाए? जिससे आप मैक्सिमम ऑल्टरनेटिव्स को जनरेट कर पाए। जैसे 1000 रुपए था ना हमारे पास, कल 10,000 रुपए था, तो हमने क्या ऑल्टरनेटिव बनाए? बहुत सारे ऑल्टरनेटिव बनाए, ये शूज भी खरीदना है, क्लोथ्स भी खरीदना है, ट्रैक पे भी जाना है, उसके बाद और मूवी भी जाना है, और पार्टी भी करनी है, भाई बहुत सारे कुछ करना है 10,000 में, है ना? अच्छा, तो कह रहे ऐसा इसको ऐसा बनाओ इस ऑल्टरनेटिव्स को जिससे आप मैक्सिमम नीड्स को क्या कर पाओ? सेटिस्फाई कर पाओ। क्योंकि अगेन वांट्स आर अनलिमिटेड और लिमिटेड आर, और रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसीलिए प्रॉब्लम अराइज होता है जो कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होता है। मेन बात तो इन्होंने कर दी। क्या बात की इन्होंने? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हम क्या करें? कल भी हमारे पास क्वेश्चन आया था कि मैं ट्रैक पे जाऊं कि कपड़े खरीदूं कि घड़ी खरीदूं कि चश्मा खरीदूं, है ना? कि मैं क्या करूं? तो ये डिपेंड करेगा क्या हर एक व्यक्ति का सेम अप्रोच होगा? ऑल्टरनेटिव सब लोग अपना अपना चूज करेंगे। आपको पसंद आएगा कि चश्मा खरीद के ज्यादा खुशी मिले, चश्मा लगा के लोग मेरे को हीरो बोलते हैं भाई, 4 लोग मेरे को हीरो बोलते थे, स्पेशली लड़कियां, तो मैं तो खुश हो जाता हूँ एकदम।
अलग ही खुशी की लहर दौड़ती है मेरे अंदर, और मैं खुश हो जाता हूँ, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो आप चश्मा खरीद लोगे। वही दूसरा बंदा बोलेगा कि भाई देख, मैं तो नेचर लवर हूँ, मुझे तो ट्रैक करके बहुत खुशी मिलती है, नेचर के साथ बहुत मजा आता है। तो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन उसको कहाँ पे मिल रहा है? ट्रैक करके। तो वो ऐसे अल्टरनेटिव को चूज करेगा जिससे उसको मैक्सिमम क्या मिलेगा? सेटिस्फेक्शन। क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? अगेन क्यों मुझे चॉइस करना पड़ रहा है? यस, रिसोर्सेज कम है और वांट्स क्या है? बहुत ज्यादा है। समझ में आया यहाँ तक? यस। तो आप देखो फिर लास्ट में इनके ही डेफिनेशन में देखो, मेरिट्स कितने सारे हैं, है ना? और क्रिटिसिज्म तो हर जगह होगी, यहाँ पे भी हुई। और फाइनल लास्ट में एक डेफिनेशन दिया गया, जिन्होंने क्या बोला कि भाई बोला देखो सब कुछ आप ध्यान में रख रहे हो, ग्रोथ कौन ध्यान में रखेगा? ग्रोथ भी तो करना है, ये हम कल करेंगे, ठीक है? सो आज हमने क्या 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 पढ़ा मैम? आज हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? इकोनॉमिक्स क्या होता है, दूसरा फिर हमने इकोनॉमिक्स में हमने क्या पढ़ा? इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस है। कैसा साइंस है? सोशल साइंस है, जो कि क्या करता है? ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। कौन से ह्यूमन बिहेवियर को? इकोनॉमिक एक्टिविटी करने वाले ह्यूमन बिहेवियर को। इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए कौन से 4 चीजें? यस, प्रोडक्शन को करने के लिए कितने फैक्टर लगेंगे? 4। कौन कौन से? वेरी गुड। इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 4। कौन कौन से? ग्रोथ। ठीक है, हमने कितने डेफिनेशंस पढ़ लिए? 3। कौन कौन से? वेल्थ का डेफिनेशन किसने दिया? कौन सी बुक लिखी? कब? 1776 में। शाबाश, वेरी गुड। और वेलफेयर का डेफिनेशन किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल। कब? यस। कौन सी बुक लिखी? शाबाश, वेरी गुड। और फिर लास्ट में स्कैर्सिटी की डेफिनेशन किसने दी? रॉबिन्स ने। ठीक है, और इन्होंने भी एक बुक लिखी, कब? कौन सी? कह रहे तो पढ़ के बता दूंगा। कह रहे ये तो आपने धीरे धीरे करके आपने अच्छे से नहीं बताया, तो ये तो ऐसे ही बता दूंगा, कल बताऊंगी अच्छे से, ठीक है? हाँ, और कब लिखा है इस बुक को? और कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया? सॉल्व नहीं किया, मतलब क्यों मद्देनजर रखा? स्कैर्सिटी को। ओके, समझ में आया यहाँ तक? तो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग पेशेंस। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, है ना? यस। कह रहा थक गया, अब अकाउंट्स कैसे पढ़ूंगा? और वो कह रहा हाथों से।